अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ फाइका मौजम और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल कर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क भर में यौम शोक मनाया जाएगा और मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने उम्र भर हक़ खुदरातियत के लिए जिद्दोजहद की। भारतीय फौज के मज़ालिम का सामना करने के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा लीडर थे। सैयद अली गिलानी का ख्वाब मिशन हक़ खुदरातियत तक जिंदा रहेगा। सैयद अली गिलानी ने पूरी जिंदगी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए सर्व की। सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद भारतीय कब्जे के खिलाफ अमली मिसाल थी। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर में मुज़ाहमत के अजीम रहनुमा थे। सैयद अली गिलानी ने इंसाफ और आज़ादी के लिए उम्र भर जिद्दोजहद की। सैयद अली गिलानी मकबूजा वादी में तवील अरसे से नसरबंद थे, जबकि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों की 3 नस्लों को मुज़ाहमत की तहरीक दी। पाकिस्तानी अवाम सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल की खबर क़यामत बनकर टूटी है। उनकी जिद्दोजहद आज़ादी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और सैयद साहब का मिशन जारी रहेगा। सैयद अली गिलानी साहब की रहलत की खबर कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बिजली बनकर गिरी है। फ़िक्र हुर्रियत की जो शमा सैयद साहब ने कश्मीर में जलाई थी, वो शमा ताबत जारी रहेगी, उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्यासी ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि सैयद अली गिलानी के रहलत का सुनकर दिल रंजीदा हो गया है। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवा थे। उन्होंने भारतीय जुल्म का दिलेरी से मुकाबला किया। सैयद अली गिलानी कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी जहद मुसलसल का एक इस्तिआरा थी। उनका मिशन कश्मीर की आज़ादी था और इस ख्वाब की ताबीर हमारी मंजिल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और बयान में कहा कि आज कश्मीरी अवाम यतीम हो गए। सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान से इश्क था और उन्होंने कश्मीरियों के लिए जिंदगी जेल में गुजारी। और अभी आपको बताएं, भारतीय हुकूमत की जानिब से बेहिसी और जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद मोदी सरकार ने मरहूम के अहले खाना को धमकाना शुरू कर दिया। मरहूम हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की आधे घंटे में तदफीन का जालिमाना हुक्म दिया गया। मुहलिक वबा कोरोना वायरस का जिक्र कर और आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में कोरोना के 89 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के 22 अमवात की मजमूई तादाद 25,978 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,103 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए और कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रही। सिंध हुकूमत ने मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया। 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर, भिटशाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और सचल सरमस के मज़ारात पर हाजिरी के लिए आने वालों पर से पाबंदियां उठा ली गईं। महकमा औकाफ का हुक्मनामा जारी, ज़ायरीन को SOPs के तहत मज़ारात पर दाखिले की इजाज़त दी गई है।
सिंध भर के मज़ारात को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़ायरीन को SOPs के तहत मज़ारात पर दाखिले की इजाज़त दे दी गई। मज़ारात पर हाजिरी के लिए SOPs के तहत ज़ायरीन का मास्क पहनना लाजमी होगा और मास्क के बगैर दरगाह में दाखिले पर पाबंदी होगी। दरगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से सिंध भर के मज़ारात और दरगाहों पर ज़ायरीन के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो अब कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद खत्म कर दी गई है। हजरत लाल शहबाज कलंदर, सच्चल सरबस और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई समेत दीगर मज़ारात पर ज़ायरीन पहुँच गए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी रवा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। मुस्तफ़ा अल काज़मी को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। इराकी वज़ीर आज़म के दौरे की तारीखों के हवाले से दफ्तर ख़ारजा में मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के हमरा इराक का आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान और इराक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान को लाहक संगीन इंसानी और इक्तिसादी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान के कंट्रोल के बाद इस जंग ज़दा मुल्क में खौफनाक इंसानी बहरान का शदीद खतरा है। गुतरेस ने आलमी बरादरी से अफगान अवाम को हंगामी इमदाद फराहम करने की भी अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान बच्चों, खवातीन और मर्दों को बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से ताउन और हिमायत की जितनी ज़रूरत आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया गया। तालिबान रहनुमाओं का कहना है 3 रोज़ में हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा नई हुकूमत के सरबराह होंगे। नई हुकूमत में ख़वातीन भी शामिल होंगी। इस हुकूमत की ख़ास बात यह होगी कि नई हुकूमत में गुज़िश्ता 20 बरस की हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया और अब बारी है तालिबान की हुकूमत की। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कब बनेगी, सबको इंतजार है। कतर में कायम सियासी दफ्तर के नायब रुकन शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि नई हुकूमत का ऐलान 3 दिन में कर दिया जाएगा। नई हुकूमत में गुज़िश्ता 20 बरस की हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। नई हुकूमत में मुत्तकी, परहेजगार और तालीम याफ्ता अफराद शामिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत में खवातीन की काफी तादाद होगी। शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट को 2 दिन में बहाल कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की बहाली पर 25 से 30 मिलियन डॉलर खर्चा होगा। बहाली की रकम कतर और तुर्की की जानिब से मदद के तौर पर दी जाएगी। तालिबान रहनुमा ने मजीद कहा कि कानूनी दस्तावेजात के हामिल अफराद मुल्क से बाहर जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका बगैर दस्तावेजात वाले 2500 अफगानों को वापस भेज रहा है। तालिबान ज़राए का कहना है कि कंधार में तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने इजलास की सदारत की है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी और समाजी मसाइल पर बातचीत हुई है। पेशावर का रुख करें और आपको बताएं, पेशावर में प्रेस क्लब के सामने 4 साला प्रोफेशनल डिग्री इंजीनियर्स का एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से डिप्लोमा इंजीनियर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कोटा दिया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स के साथ ज्यादती है। मजीद क्या कहना है मुजाहिरीन का, अब्दुल रहमान से जान लेते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर प्रेस क्लब के सामने 4 साल जो इंजीनियरिंग है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स है, वो एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया है। उनका कहना है कि जो बीटेक और एमटेक इंजीनियर है, उनको जो कोटा दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। कुछ हमारे साथ ये एहतजाज करने वाले इंजीनियर मौजूद, उनके साथ बात करते हैं। ये तकरीबन 5-6 महीने पहले ये जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक एम्प्लॉई हैं, उन्होंने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू एक एप्लीकेशन सबमिट कराई और उनमें उन्होंने ये डिमांड की कि हमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट है 18 ग्रेड का, उसमें हमें कोटा दिया जाए। तो सेक्रेटरी साहब ने ये चारों डिपार्टमेंट को भेज दिया, CNW डिपार्टमेंट, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट।
ये बाकी जो डिपार्टमेंट्स थे जिस तरह CNW और लोकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने जब इस केस को देखा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो सरासर ज्यादती हैं। जी बिल्कुल, जो इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है और उनका ये भी मुतालबा कि अगर उनका जो कोटा है वो वापस न किया गया है तो उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी पेशावर में तो प्रोफेशनल इंजीनियर सरापा एहतजाज हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। और अब खबर है कोयटा से, जहां पेशावर भिखारियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पेशावर भिखारियों की वजह से शहरी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मजीद जानते हैं मोहम्मद फैजान से। जी, कोयटा के शहरियों को जहाँ मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, वहीं कोयटा की शाहराहों पर मौजूद भिखारियों ने भी शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मर्द, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चे भीख मांगते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। शहरियों का कहना है कि भीख मांगने मुनज़्ज़म पेशा इख्तियार करते हुए माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो भी पेशावर भिखारी है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस खदशे का भी इज़हार किया है कि जो भिखारी है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े में मुलविस पाए जा सकते हैं। आम शहरियों के अलावा दुकानदारों ने भी भिखारियों की वजह से परेशानी का इज़हार किया है। दुकानदारों का कहना है कि इन पेशावर भिखारियों की वजह से उनकी दुकान पे आने वाले जो ग्राहक है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से इस बात पर जोर दिया है कि इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरी जो है सुकून का सांस ले सकें। जी मोहम्मद फैजान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिंजनाबाद में इंतजामिया की गफलत के बायस पार्क तबाही के धाने पर पहुंच गया। बच्चों के झूले टूट गए। लाखों रुपए की लागत से पार्क में लगाए गए कीमती पौधे नशोनुमा होने के बायस खत्म हो गए। मजीद क्या अहवाल है, शेख हसन जफर से जान लेते हैं। मिंजनाबाद में बने पार्क जबू हली का शिकार हैं। इन पार्क में लगे न सिर्फ झूले बेंचेस टूट चुके हैं बल्कि सफाई, पानी और सिक्योरिटी के भी कोई इंतजाम ना हैं। वॉक ट्रैक्स भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। बात की जाए सिटी पार्क की तो ये टाउन कमेटी दफ्तर से मुलक्का होने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से यकसर नजरअंदाज किया जाता है। इन पार्क में जगह जगह जहरीली जड़ी बूटियाँ, कूड़े के ढेर नजर आते हैं। लाइट्स के मुनासिब इंतजाम ना है, जिसकी वजह से रात में इन पार्क में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाता है। सिटी पार्क के जो हालात हैं वो इंतहाई तकलीफदा हैं। यहाँ की इंतज़ामिया नाअहल है और यहाँ पे जो झूलों की सूरत हाल है वो टूट फूट का शिकार है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग का इशू है, लाइट बिल्कुल नहीं है और ना ही सिक्योरिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को इंतहाई जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से इन पार्क की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम उठाने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़, मंचनाबाद। बदलते मौसम का जिक्र कर आपको बताएं, कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि आज भी शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। जी वजी बताएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में जो है बारिश का जो स्पेल है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी जो है दिन ब दिन और वक्तन जो है इजाफा होता जा रहा है। आज बताया जा रहा है कि जो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि जब 2 से 3 बजे का दरमियान का वक्त होगा तो उस टाइम जो है पारा 40 डिग्री तक भी जो है जा सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि शाम के औकात में जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश भी जो है हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शारा फैसल, सदर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, मरीर और कुरंगी के इलाकों में जो है रात के जो है बारिश का सिलसिला भी जो है जारी रहा, जबकि बताया जा रहा है कि गुलशन हदीद में जो है सबसे ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त की अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करता चलो तो इस वक्त जो है 31 रात के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। सूरत हाल से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। के मैदान से आपको बताएं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल बना करके ईरान के अलीदाई का 109 गोल करने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईरान के फॉरवर्ड अलीदाई ने 1993 से 2006 के दरमियान इंटरनेशनल फुटबॉल में 109 गोल स्कोर किए थे। वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में इस मरतबा पाकिस्तान के 3 पहलवान इटली जाएंगे। टीम के 2 पहलवानों का ताल्लुक गुजरावाला से है। साबिक गोल्ड मेडलिस्ट एक मरतबा फिर मेडल वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। मियां एजाज की रिपोर्ट देखिए। गोल्ड
मेडलिस्ट इनाम पहलवान ने जिम में मुसलसल वर्जिश के बाद अपना वजन भी कम कर लिया। अखाड़े में 2 पेच के साथ साथ अपनी फिटनेस भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर ली। अब नजर है तो सिर्फ मुकाबले पर, जो 3 सितंबर के रोज इटली में शुरू हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत टफ ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा जो है मेडल लेकर आएंगे और पाकिस्तान को टाइटल दिलवाएंगे। वर्ल्ड बैच रेसलिंग चैंपियनशिप इस मरतबा गुजरांवाला के एक पहलवान जमान उर्फ जानी पहलवान भी 90 किलो कैटेगरी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म हैं। जानी पहलवान का कहना है कि 1 नहीं 2 मेडल पाकिस्तान में आएंगे। गुजरांवाला के तो पहलवान सब जगह ही मशहूर है, तो इंशाल्लाह ताला अब भी गुजरांवाला का भी नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, दोनों गोल्ड होंगे। साबिक गोल्ड मेडलिस्ट इनाम पहलवान और जमान उर्फ जानी पहलवान के साथ इटली जाने वाले तीसरे पहलवान अनायतुल्लाह का तल्लुक KPK से है, जो 3 सितंबर को इटली में ताकत का मुजाहरा करेंगे। कैमरा टीम के साथ मियां इजाज, GTV गुजरांवाला। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, वादी कुमराट, बुलंदो फलक शगाफ पहाड़ों, कदावर दरख्तों के गुरूर, बहते पानियों के नगमों में अल्लाह की तख्लीक करदा जन्नत नज़ीर वादियों में से एक दिल फरेब वादी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। वादी कुमराट सिलसिले कोए हिंदू कुश की दामन में वाक़या एक खूबसूरत वादी है। हर साल लाखों सियाह इस खूबसूरत वादी का रुख करते हैं। इस जादुई कशिश रखने वाले वादी में घने जंगलात, पानी के चश्मे, सरसब्ज व वसीर मैदान, पहाड़ों से गिरते आबशार, गुनगुनाते झरने और लातादाद अक़साम और रंग के फूल जा बजा नजर आते हैं। लालगाह आबशार कुमराट वैली का सबसे मशहूर आबशार है। सुबह के वक्त इसकी रवानी देखने लायक होती है। सर्द बर्फीला पानी जब ऊंचाई से गिरकर रास्ते में पत्थरों से पटककर जब जोर से जमीन पर गिरता है तो इस खुशकुन नजारे से इंसान महसूर होकर रह जाता है। इस हसीन वादी के वस्त में बहते हुए साफ और शफाफ पानी के चश्मे और घने जंगलात सयाहों को शहर में जकड़ लेते हैं। यहाँ बहने वाले गुनगुनाते चश्मे और दरख्तों से ढके सर्ब फलक पहाड़ देखने वालों को अपना गर्विदा बना देते हैं। इस पुरअमन और पुरसुकून इलाके में आकर सियाहों को ज़हनी सुकून मिल जाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।